जितने भी राजा महाराजा थे, क्योंकि चारों दिशा में पत्र भिजवाए गए थे, चारों दिशा से आते हैं महाराज। सभी ने कोशिश की, पूरा दम पूरी ताकत लगा ली परीक्षित जी, पर वो धनुष नहीं तोड़ा है। तोड़ने की बहुत बड़ी बात है, वो धनुष हिला भी नहीं। जब धनुष नहीं हिला है तो ही महाराज जनिक ने नजर फसार के प्रजा को देखा और धनुष को देखा। जवाब दिया कोई भी राजा नहीं है तोड़ने वाला। सोई महाराज जनिक खड़े हो गए, क्रोध में महाराज जनिक खड़े हो गए और क्रोध बच्चियों थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। जाके महाराज जनिक खड़े हो जाते हैं। चारों महाराज नीचे के लिए देखा है तो राजा महाराजा बैठे हैं, किसी से धनुष तोड़ा नहीं गया। तोड़ने की बहुत बड़ी बात है, धनुष हिला भी नहीं। जैसे ही धनुष नहीं हिलता है सोई महाराज देरी नहीं होती है, महाराज जनिक क्रोध में होकर के खड़े हो गए। जैसे ही क्रोध में खड़े हुए सोई महाराज एक हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की और महाराज जनिक बोले, मुझे आज ऐसा मालूम पड़ता है इस सभा में इतने वीर बैठे हैं, किसी वीर ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भीतर मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी। एक कुंवारी सिया रही मेरा दाम पैदा धनुष की धारी। खड़े हो गए, कहने लगे मुझे आज ऐसा लग रहा है मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी। बता मैं अपनी बेटी को घर पर कैसे दिखाऊंगा। कुंवारी मेरी सीता नहीं, उसी समय खड़े होकर के क्रोध में आकर के पुनः जनिक क्रोध में आकर के कहने लगे, हे सभा के लोगों, मैंने एक नहीं 4 दिशाओं में पत्र भिजवाए थे, तुमने अपना माँ का दूध नहीं पिया है। जो इस धनुष को तोड़ना भी बहुत दूर रहा, तुमने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ लगाया तुम्हारे हाथ से धनुष हिल भी नहीं रहा है। भला आज मुझे ऐसा पता चल गया है, ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। महाराज जैसे ही क्रोध में कह रहे थे पर महाराज जनिक की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसी समय विश्वामित्र ने देखा और महाराज लक्ष्मण बैठे हैं।
लक्ष्मण ने जैसे ही सुना सोई महाराज क्रोध लेकर लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जनक क्या कह रहे हो कि कोई वीर नहीं है, किसी ने मक्का दूध नहीं पिया है, तुम धनुष की तोड़ने की बात कर रहे हो। हम एक ही हाथ से धनुष को चारों दिशा में घुमा देंगे। सोई महाराज इतने में जैसे ही लक्ष्मण खड़े हुए, गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ बैठ जाओ। सोई लक्ष्मण को बिठा दिया, राम को आज्ञा दी, जवाब दे बेटा राम तुम खड़े हो जाओ। जैसे राम खड़े हुए, राम खड़े हो जाओ, राम खड़े हो गए, जवाब दिया बेटा राम जाओ और जाकर के धनुष के पास पहुंचो। तुम जाओ सब रात के मुंह की तरफ देख रहे हैं, देख देख करके हंस रहे हैं कि हम इतने पहलवान हैं फिर भी हमसे धनुष नहीं टूटा है, भला ये छोटा सा बेटा धनुष कैसे तोड़ सकता है। महाराज सबसे पहले जाकर के राम ने अपने कुल गुरु का नाम लिया है। परीक्षित जी राम के कुल गुरु कौन थे? बोल गोविंद भगवान की। महाराज जाकर के पुनः राम ने जाकर के धनुष को प्रणाम किया है। सबसे पहले राम ने अपने कुल गुरु को प्रणाम किया है। राम के महाराज कुल गुरु थे गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ। जाकर के जैसे गुरु वशिष्ठ के चरणों में नमन किया, उसके बाद उन्हें धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम धनुष को हाथ में लो तोड़ो, जैसे हाथ में लिया हमारा राम ने धनुष को तोड़ा है। बोलिए रामचंद्र महाराज की, लाल की। आज बने राम ने धनुष को तोड़ा, भैया सीता उसी समय आ गई। आ जाओ सीता आ गई। सीता आई वरमाला लेके हाथ में। राम और नैना ने जैसे राम की तरफ देखा तो क्या देखा है कि सीता छोटी है और राम लंबे है। राम से जवाब दिया बेटा थोड़ी झुक जाओ, हमारी लड़ी छोटी है और बोली है कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो। जवाब दिया है बेटा राम थोड़े से रुक जाओ, हमारी सीता छोटी है, वरमाला डालने की जो पहुंच नहीं पा रही है। और जैसे हमारा राम पहले तो माला डालो, वरमाला राम डालो डालो, अभी नहीं रुक जाओ पहले डालने दो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज राम वरमाला डालती है पर सीता छोटी है तो सीता गर्दन की तरफ पहुंच नहीं आ रही थी। जो महाराज मुस्कुरा करके राम ने मन में विचार किया भला हमारी सास कह रही है पहली बार ससुराल में आए हैं। कोई महाराज राम झुकने के लिए तैयार हुए तो तक लक्ष्मण आगे कहने लगे भैया क्या कर रहे हो, पहली बार ससुराल में आए हो, पर हमारी तरफ भी देखो, हम भी तुम्हारे भाई हैं। भैया सीता भाभी तो अभी मिली, हम तो बचपन से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, अब हमें भूल गए। जवाब दिया नहीं लक्ष्मण ऐसे क्यों कह रहे हो। जवाब दिया नहीं भैया अगर आप ही यार पहली बार ससुराल में झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। महाराज सोई राम खड़े हो गए, कहने लगे ठीक है हम नहीं झुकेंगे। भैया सीता वरमाला लेकर के खड़ी है। लक्ष्मण ने सीता की तरफ देखा तो क्या देखा है कि भाभी को दास खड़ी है। सोई भाभी के पास पहुंचे, कहने लगे भाभी ऐसे वरमाला हम डालने नहीं देंगे, अगर हम ऐसे वरमाला डालने देते हैं तो हमारे भाई पहली बार आए हैं। आप ऐसा करो हम अपनी
अपने भैया के चरणों को छुएंगे और तुम्हें मौका मिल जाएगा उसी समय भैया गर्दन नीचे के लिए मुझे आशीर्वाद देने के लिए कहेंगे। तुम उसी वक्त वरमाला डाल। आज लक्ष्मण महाराज पैर छूने के लिए तैयार हो गए, पैर छूने के लिए लक्ष्मण तैयार हुए। राम ने आशीर्वाद दिया, भैया को मौका मिल गया वरमाला। बोलिए सीता मैया। आज महाराज दोनों ने वरमाला डाली है, एक दूसरे की गले में वरमाला डल जाती है और सीता मैया और राम बैठा कुर्सी पर। उसके बाद महाराज उन्हें धूमधाम के साथ विवाह होता है, कन्यादान होता है। तो परीक्षित महाराज या द्रौपदी महाराज खड़े हो जाओ। जितने कमेटी वाले भाई हैं भैया, अभी अपने कमेटी वाले भाइयों को नहीं देखा है, अगर जो कमेटी वाले हमें लिख करके दे दो पहले भैया, नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा। आज उन्हें तैयार हो गई है। आ जाओ परीक्षित जी, कन्यादान और महाराज गौदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। सीता की हो करके कन्यादान सीता मैया का और रामचंद्र महाराज का करती हुई। और कमेटी वाले भाई है निकल के आओ, पहले कमेटी वाले भाई है यहाँ निकल के आओ सभी लोग। भैया हमें पर्ची दो पहले करके, नाम दो।
प्यारे हैं कौशलेंद्र भैया पाल और ये भैया कौशलेंद्र भैया पाल बघेल समाज से हमारे लिए 50 प्यारे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हृदय धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में हमेशा नाम रोशन करते रहे। करेंगे कन्या मैया सीता का विवाह